नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहा तो कंगना रनौत भारत के किसानों को प्रधानमंत्री से वापस लिए गए 3 कानूनों की भीख मांगने की नैतिक शिक्षा दे रही थी, और कहा सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म के लिए उनसे नाक रगड़वा कर रख दिया। नकली झांसी की रानी बनने के बाद नकली इंदिरा गांधी बनकर सोच रही थी कि वो इतिहास में अमर हो जाएंगी, लेकिन जब पेमेंट के लाले पड़ गए तो सेंसर बोर्ड की सीढ़ियों पर नाक रख दी कि जो भी करना हो करो, लेकिन प्लीज फिल्म रिलीज करा दो। जी हां, कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को रिलीज करवाने के लिए कितने भी कट लगाने को तैयार हो गई। सोचिए, एक फिल्म ने 4 बार की नेशनल अवार्डी पद्मश्री माननीय सांसद की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। मामला यह है कि इमरजेंसी फिल्म पर पैसा लगाने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट का करीब 25 करोड़ रुपया फंस गया है, और साथ में फंस गई है कंगना की कमाई। वो भी फिल्म चली तब, क्योंकि एक जमाना हो गया जब आखिरी बार मैडम की कोई फिल्म हिट हुई थी। फ्लॉप फिल्मों की क्वीन बनकर रह गई है पद्मश्री मैडम। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इस लिस्ट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा कंगना की जिंदगी में आई इस इमरजेंसी की चर्चा कर लेते हैं कि जो कंगना कहती थी कि एक भी कट नहीं लगने दूंगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कर दूंगी, लेकिन बिना कैंची लगे फिल्म, समूल फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, वही कंगना हाथ जोड़कर कह रही है कि 13 कट भी मंजूर है। जिंदगी ने बहुत काट लिया है, पार्टी साथ नहीं दे रही, पॉलिटिक्स साथ नहीं दे रही, पैतरा साथ नहीं दे रहा, वरना भाजपा सांसद की फिल्म सेंसर बोर्ड अटका दे, ये सोचना भी भारी लगता है। ऊपर से हर बयान के बाद डांट पड़ रही है सो अलग। बोलने तक पर पाबंदी लगा दी भाजपा ने कि बकवास करने से अच्छा है बोलो मत। सोचिए, मोदी शाह को ही फंसा दिया किसानों पर। आए दिन सिर पकड़कर बैठी रहती थी पार्टी कि इस बार क्या बोल दिया। पिछली बार तो हाथ जोड़कर सॉरी भी बोलना पड़ा था, तब जाकर जान छूटी थी। अब फिल्म जान के पीछे पड़ गई है। हाल तक कंगना बयान देती फिर रही थी कि इमरजेंसी में सेंसर बोर्ड ने जो कट्स लगाने की बात की है वो बेहद निराशाजनक है और अनुचित है, मैं लड़ूंगी। लेकिन जी एंटरटेनमेंट वालों ने बोल दिया कि हेलो मैडम, आप होती कौन है लड़ने का फैसला करने वाली, पैसा हमारा फंसा हुआ है, हम अब और तमाशा नहीं चाहते। ऊपर से सिख समुदाय ने कृपाण गाड़ दिया कि बहुत हुआ सम्मान, फिल्म देंगे उखाड़। नतीजा झक मारकर कंगना को भी बोलना पड़ा कि ठीक है, सम्मान और जिद गई तेल लेने, फिल्म को डिब्बे में बंद करने से तो अच्छा है काट कूट कर रिलीज करो, कुछ तो पैसा निकले। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी जी एंटरटेनमेंट के वकील ने कोर्ट में बोल दिया कि हम राजी हैं मिलॉर्ड, फिल्म रिलीज होने दी जाए। देखिए, कंगना ने इमरजेंसी फिल्म को डायरेक्ट भी किया, निर्देशन भी किया। यह फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। 14 अगस्त 2024 को फिल्म का ट्रेलर आ गया। इसके बाद तो बवाल मच गया। शिरोमणि अकाली दल समेत तमाम सिख संगठनों ने कहा कि पूरे सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है, इसको रिलीज तो छोड़ दीजिए, बैन करने की जरूरत है। बवाल बढ़ा तो सीबीएफसी ने, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट ही रोक लिया। कंगना ने आओ देखा न ताओ आरोप लगा दिया कि जानबूझकर उनकी फिल्म रोकी जा रही है। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, और 1 महीने की कोर्ट कचहरी पंचायत में ही कंगना की समझ में आ गया कि वो बीजेपी की सिर्फ एक सांसद है, सूचना प्रसारण मंत्री नहीं है देश की, जो कि स्मृति ईरानी सास बहू का सीरियल करके बन गई थी, और 4 बार की नेशनल अवार्डी पद्मश्री की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। अब सीबीएफसी जो बदलाव चाहता है उसे लेकर प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से एक प्रारूप पेश किया गया है। अब सीबीएफसी इस प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और हाईकोर्ट उस पर विचार करेगा। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को। तो जो कंगना फिल्म में एक कट के लिए भी तैयार नहीं थी, वो इसकी चिंदियां उड़ाने को कैसे तैयार हो गई? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है, कंगना का खत्म होता फिल्मी करियर, हाथ में पैसा नहीं है। शुरू में लगा था कि कंगना जानबूझकर फिल्म को लेकर विवाद को जो है वो आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये फिल्म की पब्लिसिटी का सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है। बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियां विवाद खड़े करने के लिए मोटा पैसा वसूलती हैं, पूरी प्लानिंग होती है, कई संगठनों को लगाया जाता है, राजनीतिक दल बीच में कूदते हैं, नेताओं से संपर्क किया जाता है, धरना प्रदर्शन होते हैं, तब जाकर एक कारगर विवाद खड़ा होता है। लेकिन कंगना के साथ हो गया उल्टा।
उन्हें लग रहा था कि विवाद का मजा आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी समझ में आ गया कि ये तो सजा बन गया है। निगेटिव पब्लिसिटी के बाद छवि ये बनने लगी कि फिल्म में कुछ है नहीं, कंगना सिर्फ विवाद के दम पर इमरजेंसी को हिट कराना चाहती। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा, कंगना फ्लॉप फिल्मों की क्वीन बन चुकी है। 2019 के बाद से ही वो एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रही हैं। पहले मणिकर्णिका सुपर फ्लॉप हुई, फिर कट्टी बट्टी पिट गई, इसके बाद 2022 में धाकड़ फ्लॉप हो गई, जयललिता की जिंदगी पर थलाईवी बनी, उसको लेकर इतनी लानत मलामत हुई कंगना की कि पूछिए मत, फिर पंगा फ्लॉप, इसके बाद 2023 में आई तेजस्वी सुपर फ्लॉप। कंगना के साथ मुश्किल यह है कि वो 12वीं क्लास भी ठीक से पढ़ी नहीं है और अपने आप को दिखाना है कार्ल मार्क्स। नतीजा, पूरी फिल्मी दुनिया से झगड़ा कर लिया, ऋतिक रोशन से लड़ लिया, करण जौहर से लड़ लिया, शाहरुख खान और आमिर खान से पंगा ले लिया, चंकी पांडे से लड़ लिया, और तो और जावेद अख्तर से लड़ लिया, स्वरा भास्कर से लड़ लिया, सोनम कपूर से लड़ लिया, ऋचा चड्ढा से लड़ लिया। अब नतीजा ये हुआ है कि सबकी एक्टिंग पर बी ग्रेड और सी ग्रेड का ठप्पा लगाने वाली कंगना रनौत मुंह के बल गिरी हैं, तो ना कोई संभालने वाला है और ना कोई सहानुभूति देने वाला। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी पॉलिटिक्स सिनेमा की तरह हो गई है या उनका सिनेमा पॉलिटिक्स की तरह हो गया। कंगना को बड़ी उम्मीद होगी कि जब सास बहू का सीरियल करके स्मृति ईरानी सीधे देश की मानव संसाधन विकास मंत्री, सूचना मंत्री, कपड़ा मंत्री, महिला बच्चा मंत्री वगैरह वगैरह बन सकती हैं, तो वो तो 4 बार की नेशनल अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। लेकिन ये समझते समझते उन्हें बहुत देर लग गई कि बहुत बोलने से लोग आपको ज्यादा काबिल नहीं समझते, बल्कि कई बार आपकी प्रचंड मूर्खताओं का गुब्बारा फट भी जाता है। कंगना को लगता था कि ज्यादा भचर भचर करने से वो विद्रोही दिखेंगी, लेकिन उनकी इस आदत ने उनके भीतर की जाहिलियत का विस्फोट कर डाला और इस विस्फोट से इतना कचरा निकला कि वैचारिकता और कला की म्यूनिसिपैलिटी के ट्रकों ने इसे उठाने से इनकार कर दिया। अब कंगना रनौत बैठकर हिसाब लगा रही है कि ज्यादा बड़ी इमरजेंसी किसकी थी, इंदिरा गांधी ने जो लगाई वो, या जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में लगाई वो। देखिए, कंगना पहले विद्रोही थी, फिर प्रखर हुई, इसके बाद विस्फोटक, और इस समय जहां वो खड़ी हैं उसको हास्यास्पद कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।